नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सामान ले रहे युवक पर दुकान की गिरी बालकनी, गंभीर रूप से घायल, बाइक भी हुई क्षतिग्रस्त। घायल युवक को किया जोधपुर रेफर। शहर के न्यू शक्ति नगर में किराना की दुकान पर सामान लेने गया युवक पर अचानक दुकान की बालकनी गिर जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान मालिक हादसा देख मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू की। वही जानकारी के अनुसार न्यू शक्ति नगर निवासी ललित पुत्र मनोज कुमार दुलगच जो घर का सामान लेने घर के पास ही बनी किराने की दुकान पर गया। सामान लेते समय अचानक दुकान के ऊपर बनी बालकनी गिर जाने से ललित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे युवक के परिजन उपचार के लिए उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने की वजह से उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भुज बरेली ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की हुई मौत। ट्रेन में सफर के दौरान यात्री की मौत, मारवाड़ जंक्शन पर उतारा गया शव। भुज बरेली ट्रेन में सफर के दौरान एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ट्रेन के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ की मदद से यात्री को नीचे उतारा गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ एएसआई शंभू राम तुरंत मौके पर पहुंचे और अचेत यात्री को स्थानीय अस्पताल ले गए। हालांकि वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान इस्लाम पुत्र नन्हे खां उत्तर प्रदेश के बास बरेली निवासी के रूप में हुई है और मृतक भुज बरेली एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। आरपीएफ अधिकारियों ने मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के जरिए उनके परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और आगे की कार्यवाही जारी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। प्रयास संस्था द्वारा रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में जरूरतमंद कन्याओं को कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रयास संस्था द्वारा अग्रवाल धर्मशाला भरतपुर में जरूरतमंद 5 कन्याओं के लिए सामूहिक रूप से कन्यादान सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा, सेवा भाव और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ संपन्न हुआ। राजेश कुमारी ने बताया कि सभी कन्याएं आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्होंने कहा कि प्रयास संस्था अब तक अनेक जरूरतमंद कन्याओं को कन्यादान सामग्री प्रदान कर चुकी है और भविष्य में भी यह सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। संस्था की उपाध्यक्ष डिम्पल मित्तल ने बताया कि प्रयास संस्था के तत्वावधान में अप्रैल को एक आर्थिक रूप से कमजोर लड़की की शादी अग्रवाल धर्मशाला से की जाएगी। अंजू मित्तल ने बताया कि कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत हर्षोल्लासपूर्ण और भावनात्मक रहा और सभी ने मिलकर गीत गाए और सभी कन्याओं को चुन्नी उड़ाकर सम्मान देकर आशीर्वाद दिया और उपस्थित सदस्यों ने कन्याओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में डिम्पल, अलका, सुनीता कुलश्रेष्ठ और निधि गोयल, टीना शर्मा, सोनल सिंघल और योगिता मित्तल, पायल गुप्ता, मीनू गुप्ता, सरिता, हिमानी जिंदल और राजेश चौधरी, शशि गुप्ता, प्रभा रानी, पूजा गोयल इत्यादि मौजूद रही। प्रयास संस्था भरतपुर एक बच्चियों के लिए एक कोशिश है कि एक छोटा सा हम एक कंट्रीब्यूशन करके बच्चियों के भविष्य को कन्यादान के रूप में संभाल रहे हैं। एक तबके के लिए एक सहायता मिल जाती है। माँ बाप अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो हम समाज का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ना कुछ निकाल के अपने समय में से, अपने परिश्रम में से निकाल के बच्चियों के लिए हम कुछ करें। प्रयास संस्था का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। जोधपुर की मंडोर मंडी में घी की दुकान पर छापा। डीएसटी और खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए नमूने। 14,500 किलो घी पहले ही किया जा चुका है जब्त। जोधपुर की मंडोर मंडी में मिलावटी घी की सूचना पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा टीम ने गोदाम में दबिश दी। इस दौरान टीम ने मौके से दुकान में रखे घी की जांच की और आवश्यक कार्रवाई की। अचानक टीम के पहुंचने की सूचना मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। कई व्यापारी टीम को कार्रवाई को लेकर सवाल करते भी नजर आए। बता दें कि मंडोर मंडी में नकली घी के कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट से की महामंदिर थाने की पुलिस और डीएसटी टीम से सूचना मिली कि मंडोर मंडी में
एक गोदाम में घी का ट्रक खाली किया जा रहा है। इस पर यहां गोदाम में घी की जांच की जा रही है। संदेह के आधार पर घी के नमूने लिए गए हैं। नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में करीब 14,500 किलो घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया था। वहीं प्रशिक्षु आरपीएस नवनीत कौर ने बताया, डीएसटी की ओर से नकली घी के संदेह में इत्तला मिली थी और इस पर वो टीम के साथ मौके पर पहुंची और फूड एवं सेफ्टी टीम को सूचना दी गई। बता दें कि मंडोर मंडी में घी की खरीद को लेकर जिले भर से ग्राहक आते हैं। यहां पर कई मिलावटखोरों ने अपने लालच और अधिक कमाई के लिए नकली और मिलावटी घी का कारोबार भी शुरू कर दिया, जिसके चलते मंडी में ईमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारियों की साख भी खराब होने लगी है। कुछ समय पहले थाना महामंत्री से हमें सूचना दी गई थी कि आयुक्तालय पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम के द्वारा मंडो मंडी के श्रीराम ब्लॉक में एक गोदाम पे कोई घी का ट्रक खाली हो रहा था। तो उनके द्वारा उसको ट्रक को डिटेन करने पर जो है हमें सूचना दी गई है और श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के निर्देशों पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी गोदाम में जो है वो रखे हुए घी की हम जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो है वो संदेह के आधार पर हम इसके नमूने लेंगे और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही देख रहे हैं फूड डिपार्टमेंट। लगातार शहर जो है खासतौर पे यहाँ की मंडी नकली घी को लेकर बदनाम होती जा रही है। पुलिस किस तरीके से जो है ऐसे लोगों को बेनकाब करने की तैयारी है? जी बिल्कुल, पुलिस ने हमारे जो भी अलग अलग क्षेत्र बीट क्षेत्र बटे हुए हैं, हमने उसमें बीट कांस्टेबल्स को सबको पाबंद किया है कि जिसके भी क्षेत्र में ऐसी गतिविधि होती है तो वो हमें सूचित करे और निगरानी निरंतर रखे, जिसपे हम तुरंत एक्शन ले पाए और ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम हो। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। तेज रफ्तार लोक परिवहन बस का कहर, बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने बस को लगाई आग। जोधपुर जिले के केरू क्षेत्र के लोरडी बस स्टैंड पर शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई मौके पर ही। हादसे के बाद मौके पर हालात तनावपूर्ण हो गए और गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह के अनुसार लोक परिवहन बस शाम करीब 4 बजे जोधपुर से जैसलमेर की ओर जा रही थी। इस दौरान लोरडी बस स्टैंड के पास तेज गति के चलते चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और सामने चल रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार राजू राम 35 वर्ष पुत्र पूना राम भील निवासी लोरडी देजगराग की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस स्टैंड जैसे ही व्यस्त क्षेत्र में भी चालक ने गति कम नहीं की। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह सड़क पर गिरकर दम तोड़ बैठा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और बस चालक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गुस्से में आई भीड़ ने कुछ ही देर में बस को आग लगा दी, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर हालात को नियंत्रित किया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से ही बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद हालात सामान्य हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग पर लंबे समय से बसें तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही हैं, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के पीएमसी आचार्य श्री भिक्षु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरियारी में आज भमशाह द्वारा शेड के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मारवाड़ के पीएमसी आचार्य श्री भिक्षु राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरियारी में आज भमशाह द्वारा शेड के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। लाखों रुपए की लागत से भमाशाह के सहयोग से विद्यालय में 3 शेड का निर्माण करवाया जा रहा है। विद्यालय परिवार द्वारा भमाशाह का बहुमान कर आभार जताया। इस दौरान प्रधानाचार्य सहित भमाशाह और ग्रामवासी स्टाफ मौजूद रहा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रानी उपखंड क्षेत्र में भाजपा रानी शहर एवं बिजोवा मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर किशनपुरा सहित विभिन्न शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और बिजोवा मंडल में मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह राजपुरोहित और जिला उपाध्यक्ष सुमित्रा
राजपुरोहित के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और जनसेवा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुकेश गर्ग, मोहन सोलंकी, जन्मजय सिंह खारड़ा और मनोज व्यास, ढला राम चौधरी, चैन सिंह, हंसा राम चौधरी, सकाराम सिरवी और सालरिया पुखराज राबड़िया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं रानी शहर मंडल के तत्वावधान में मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं ने दुकान दुकान जाकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष जयंतीलाल वैष्णव का साफा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान भाइयों को बताया कि ये सत्ताधारी सत्ता का भोग कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। इसी प्रकार मजदूरों के पास गए, मजदूरों का समर्थन हासिल किया। इसी प्रकार युवा शक्ति के पास गए और युवाओं का समर्थन हासिल किया। और अंत में आपको पता ही होगा कि दिल्ली में दामिनी का कांड हुआ था और दामिनी की कांड के लिए सारे मजदूर, किसान, हमारे युवा भाई इंसाफ के लिए दिल्ली की गलियों में कूच किया था। तब इनका दुर्भाग्य था और आई माता और सरस्वती माँ शारदे इनकी वाणी पर जाकर बैठ गई कि तुम लोगों की सत्ता में जरूरत नहीं है। और सोनिया जी गांधी ने बाहर आकर कहा कि औरत एक भोग की वस्तु होती है और औरत को चाहिए कि घर की चार दीवारी में रहे, बाहर जाएगी तो बलात्कार होंगे आपके साथ। ये बात जन जन के हृदय को बहुत बुरी लगी और उस समय उनकी आत्मा बहुत रोई, सारी हिंदुस्तान की जनता की आत्मा रोई कि हमें मंजूर था कि किसानों का अपमान किया, हमने स्वीकार किया। आपने किसी का भी अपमान किया, हमने स्वीकार किया। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ खिलवाड़ किया, हमने स्वीकार किया। हमारे राम जी को नगारा फिर भी थोड़ा बहुत हमने स्वीकार किया। लेकिन ये भारत की भूमि मात्र शक्ति का अपमान कभी न तो सहन करती है और न कभी सहन करेगी। उस दिन से गांठ बांध ली हिंदुस्तान की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज सेवर के तत्वावधान में उज्जैन में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज सेवर के तत्वावधान में उज्जैन में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक शर्मा, निदेशक श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अलभ्य शर्मा रहे। और डॉक्टर आलोक शर्मा ने कहा कि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है ताकि युवा खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन प्रस्तुति और प्रदर्शन करेंगे उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आगे खेलने के लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही नाइट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक स्थायी क्रिकेट ग्राउंड के निर्माण की भी योजना है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अखंड और सेदपुरा टीम के बीच में खेला गया और अखंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के मैच में 80 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सेदपुरा टीम ने 65 रन ही बना सकी और इस प्रकार अखंड टीम ने 15 रन से मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए उमेश को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और आयोजन समिति ने जानकारी दी कि इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 64 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 51,000 और द्वितीय विजेता को 25,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। जोधपुर शहर में रहा महिलाओं का राज, बेतमार मेले की मस्ती, पूरी रात रहा महिलाओं का राज। धींगा गवर मेले में रही बाहरी पुरुषों की नो एंट्री, पुलिस का सख्त पहरा रहा। अखंड सौभाग्य, सुहाग और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा गवर मेला आज रात श्रद्धा, उल्लास, उमंग और मस्ती के साथ मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध धींगा गवर उत्सव हर बार की तरह इस बार भी अनूठा रहा। तकरीबन 5 सदियों से चले आ रहे इस उत्सव में इस बार भी बाहरी पुरुषों युवाओं की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी रही और पुलिस ने भी इसे सख्ती से लागू करने के इंतजाम किए। उल्लेखनीय है कि गत दिनों भोलावणी मेले के दौरान महिलाओं युवतियों से बदसलूकी और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आने के बाद भीतरी शहर में खास रोष फैल गया था और इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ महिलाओं और उत्सव समितियों के पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसे महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कहा था कि धींगा गवर का उत्सव उनकी आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इसमें बाहरी तत्वों के पहुंचने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस उत्सव के दौरान किसी को भी स्टेज, डीजे इत्यादि की अनुमति न दे और पूरी रात सड़कों पर केवल मातृशक्ति का प्रभुत्व। धींगा गवर उत्सव में पूरी रात सड़कों पर केवल मातृशक्ति का प्रभुत्व दिखाई दिया। इस दौरान भीतरी शहर में कई स्थानों पर गणगौर विराजमान की गई, जहां महिलाएं दर्शन पूजन करने पहुंची। जिससे जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि तिजड़ियों की हाथ की हड़ी जिस भी कुंवारे युवक को लगती है वह जल्द ही शादी के बंधन में बन जाते हैं। इसी वजह से इस उत्सव को बेतमार मेला भी कहा जाता है।
और गवर गीत का गायन देर रात तक किया गया और सड़कों पर महिलाओं ने समूह के रूप में विभिन्न देवी देवताओं गवर ईश्वर के स्वांग रचकर हाथ में छड़ी लेकर सगे संबंधियों सहित रिश्तेदारों के यहाँ जाकर गवर गीत का गायन किया। रात में कई मोहल्लों में तिजड़ियों द्वारा डिग्गा गवर माता की 4 पहर में आरती की गई और अंतिम आरती के पश्चात भोजावड़ी करते हुए 16 दिन के पूजन का समापन किया गया। भीतरी शहर में ब्राह्मण और स्वर्णकार समाज सहित विभिन्न समाजों की महिलाएं 16 दिन तक पूजन करती हैं, जिसका समापन गवर उत्सव के रूप में हुआ। इस पूजन में विधवा महिलाएं भी शामिल होती हैं, लेकिन कुंवारी कन्या यह पूजन नहीं करती हैं। सुहाग के पूजन की निशानी इसके हाथ पर बंधा धागा होता है और मंचलों को रोकने के लिए एंट्री गेट लगाए गए थे। मेले में इस बार हुड़दंग करने वालों और बाहर से आने वाले मंचलों पर पुलिस की नजर रही। इसके लिए ड्रोन और कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की गई। मेले में एंट्री करने के लिए भीतरी शहर में एंट्री के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की ओर से नाके भी लगाए गए। शहर के पुष्टिकर स्कूल, हनुमान चौक, हाथी चौक, कबूतरों का चौक, सोनारी की पार्टी और सिटी पुलिस, शाहपुरा, मोती चौक, झूनी मंडी, आडा बाजार, कुमारिया कुआं, नव चौकिया आदि जगह पर आयोजन हुए। जय गौर माता ऋषा। और आज रात्र चैत्र शुक्ल तीज ने कृष्ण पक्ष तीज ने गौरव मेड़ो है जिको इनमाने रात्र आदमी वगैरह अलाउ नहीं है। तीजने 16 दिन पूजा करें और रात्र स्वांग बनने निकले और सुबह इन गवर बड़ा नीरो मेड़ो है। और स्वांग बनने वास्ते मैं अटे अजू भाई जेटे कम से कम 27-28 सालों आ रही हूँ। तरह तरह का स्वांग बना और बाकी पार्वती जी का रूप है, महादेव जी बीलो रूप रखे हो, पार्वती जी बीलनीरो रूप रखे हो और उन वास्ते वो मेड़ो हो रही है। 16 दिन पार्वती जी पीर गवड़ा है तो महादेव जी लेने जावे। ईश्वर जी है जी का पार्वती जी है और सॉरी महादेव जी है और पार्वती जी है जी का गवर है। ये कितने वर्षों से चल रहा है मैडम? मेला 50-60 सालों से चल रहा है। मेरे को देखते हुए हो गए 40-45 साल और बनते हुए और अटेंड करते हुए 35 साल हो गए। जय गौर माता। आपका परिचय? मेरा नाम महादेवी शर्मा है। जुन्नी मंडी आसोप की बॉल दर्जियों के चौक में मैं गवर की पूजा करती हूँ और फुल इसका मतलब हम लोग आनंद लेते हैं पूजा का, मस्ती का भी लेते हैं लेकिन पहले पूजा का। कुछ तीजड़ियों ने ये एक अच्छी सी आवाज़ उठाई थी कि हम लोगों को चलने की व्यवस्था सही नहीं है। जो लड़के दूसरे इधर उधर गए, जो लड़कियां जो गणगौर नहीं पूछते, गवर नहीं पूछते, वो बीच में आके डिस्टर्ब करे थे। सरकार ने बजाय उनको कंट्रोल करने के हमें बंद कर दिया। हमारे लिए स्टेज उठा दिया। हमारे लिए जो डीजे में हम लोग भक्ति डांस कर रहे थे, जो भी हम लोग डांस कर रहे थे, जिस पर मेरा स्वांग बना हुआ है, वो हमारा बंद कर दिया था। और सरकार को व्यवस्था ये करनी चाहिए थी कि सड़क के दोनों तरफ रस्से लगा के पब्लिक को उस तरफ रखना था, बीच में हम लोग चलेंगे। जबकि हमारी हालत है हम लोग साइड में चलते हैं। हुआ क्या, 2 साल से बिल्कुल मेला बंद कर दिया और पुलिस और सरकार से संभल नहीं पाया ये। और अभी मेले में मैं ये नहीं कहूँगी मज़ा नहीं आ रहा है। गौर माता है, 16 जगह गौर का हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक वो वाला मेला नहीं है। आप उन लड़कों को कंट्रोल करते, उनकी वजह से स्टेज उठा दिया, हमारा गाना बजाना उठा दिया। और लड़कियों को भी कंट्रोल करना था। कोई जो गवर पूछ रही है, जो शादीशुदा लड़कियाँ वही है, लड़के वो या लड़कियाँ, उनको साइडों में रस्सा लगा के कोई पब्लिक यहाँ रहेगी, जो बन रही है औरतें वो इधर से निकलेगी बीच में से। ये नहीं हुआ सरकार से। जय गौर माता। और कलेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट है या जी का भी मीटिंग बैठा भास्कर वगैरह जो भी पत्रकार है, वेणा रिक्वेस्ट है माना। हालांकि मानी कि वो नाचन गाँव शौक है, लेकिन इन दिन गवर माता और वे तो नाच तो जरूरी है। और एक औरत सिर्फ एक ही रात अड़ी वे जिनमाने खुलने डांस करिया करे या अदबू डांस करिया करे, उन वास्ते पुलिस प्रशासन सख्त रहे तो महिलाओं को आराम कर सकता। और 2 साल हो गया और बहुत गलत डिसीजन है। हमारे हिसाब तो मैंने सही नहीं लगे और सरकार इन्होंने कुछ चेंज करे। हालांकि भीड़ तो यूरी हुई, पहल की साल में भीड़ यूरी हुई, मान लोगों ने यूरी परेशान करिए। सिर्फ स्टेज उठाए भीड़ कम नहीं हुई है। आप स्टेज भी रखो, गवर भी रखो, मान लोग गावड़ा बजाना भी रखो और रस्सा वाली व्यवस्था कलेक्टर साहब अगर करवा। ये ढींगा गवर मेला मैं अपने बचपन से मेरे पिताजी के साथ से देखता आ रहा हूँ और पिताजी भी इन मेलों में तैयार करते थे और बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बना के बेचते थे। मेरे को मेरे समझ आने के बाद में करीब 60 वर्ष हो गए। मेरे को खुद को उस ढींगा गवर के मेले में बनाते बनाते 60 वर्ष निकल गए और ज़्यादातर ऐतिहासिक ड्रेसें पहनते हैं। ऐसे फिल्मी सॉन्ग है और अपने अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनकी ड्रेसें हैं, वो पहन के तीजड़ियाँ जाती है और गौर माता के दर्शन करके पूरी रात अपना आनंद लेती है। और इस मेले को आज
करीबन 60 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, जो रेगुलर चल रहा है। और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेला चलता रहे और तेजनियों का सुहाग अमर रहे। ठीक, ये काम 92 वर्ष पुराना हो गया है और इस काम को करने में हमें बहुत आनंद आता है और हम लोग बड़े उत्साह से इस काम को करते हैं। और इस कार्य के वजह से हमारा ये अलंकार स्टूडियो जोधपुर में बिल्कुल प्रतिष्ठित है और हम लोग इसमें लगे हुए हैं। मेरा नाम हरिओम सेन पुत्र श्यामलाल। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज सेवर के तत्वावधान में उज्जैन में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज सेवर के तत्वावधान में उज्जैन में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक शर्मा, निदेशक श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज, और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अलभ्य शर्मा रहे। और डॉक्टर आलोक शर्मा ने कहा कि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है ताकि युवा खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन प्रस्तुति और प्रदर्शन करेंगे, उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से आगे खेलने के लिए प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही नाइट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही एक स्थायी क्रिकेट ग्राउंड के निर्माण की भी योजना है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला अखंड और सेदपुरा टीम के बीच में खेला गया और अखंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के मैच में 80 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सेदपुरा टीम ने 65 रन ही बना सकी और इस प्रकार अखंड टीम ने 15 रन से मुकाबला जीत लिया। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए उमेश को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और आयोजन समिति ने जानकारी दी कि इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 64 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 51,000 और द्वितीय विजेता को 25,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण दक्षिण जोधपुर के आयकर कॉलोनी BJS स्थित जिला कार्यालय में आज प्रातः झंडारोहण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण दक्षिण जोधपुर के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने जिला कार्यालय पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। झंडा फहराने के पश्चात सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी गई। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला उपाध्यक्ष प्रेमलता प्रजापत के नेतृत्व में कार्यालय की खूबसूरत सजावट की गई। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जय किशन पंचारिया, माधो सिंह मेरासिया और प्रेमलता प्रजापत, जिला महामंत्री सुमित्रा विश्नोई, स्थापना दिवस जिला संयोजक डॉक्टर यशपाल गोदा और शिवराम गवाला, जिला मंत्री माणिक सिंह राजपुरोहित, वीरेंद्र गोदारा, राजेंद्र जांगीर, जिला मीडिया प्रभारी मानाराम गर्ग, जिला प्रवक्ता कमलेश चौधरी और कुड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह राजपुरोहित, प्रकाश चौहान, मुरलीधर गौड़ सहित भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को मैं त्रिभुवन सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष भाजपा जोधपुर ग्रामीण की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आज हमने भाजपा जोधपुर ग्रामीण जिले में धूमधाम से मनाने के लिए कल जिला व मंडल की एक बैठक रखी। उसके पश्चात पार्टी के निर्देश अनुसार पार्टी कार्यालय में साफ सफाई, सजावट, दीपोत्सव, आतिशबाजी कल रात्रि को पूरे जिले के सभी जिला पदाधिकारी और मंडल और मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर स्थित जोधपुर ग्रामीण कार्यालय में कार्यक्रम रखा। आज 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, 47 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर हम अभी पूरे जिले की टीम के साथ प्रदेश के निर्देश अनुसार भारतीय जनता पार्टी का
ध्वजारोहण होगा। उसके पश्चात 2 बजे प्रदेश निर्देश अनुसार एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमें प्रदेश मंत्री व कार्यक्रम के वक्ता श्री आयदान सिंह जी भाटी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और आज पूरा दिन पूरे जिले में करीब 35,000 भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो मंडल वाइज हमने वितरित किए हैं, पूरे जिले में घर घर आज सवेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर झंडे लगाए और बूथ स्तर तक ये अभियान सप्ताह भर चलेगा। मैं चाहता हूं कि 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के झंडे भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जिला ग्रामीण देहात दक्षिण में घर घर वितरित हो। ये मेरी मंशा है, ये पार्टी का आदेश है। धन्यवाद। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। विश्व होम्योपैथी सप्ताह के अंतर्गत निफ्ट में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आयुर्वेद विवि के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में रचनात्मकता, ज्ञान और जन जागरूकता का अनूठा संगम देखने को मिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर में विश्व होम्योपैथी सप्ताह पर महिला एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए आयोजित होम्योपैथी आधारित रील्स प्रतियोगिता से हुई। यूसीएच प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गौरव नागर ने बताया कि प्रतिभागियों ने अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से होम्योपैथी के सिद्धांतों, उपचार पद्धति और सामाजिक उपयोगिता को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों में नवाचार और विषय के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में संजीवनी होम्योपैथिक हॉस्पिटल में विद्यार्थियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर गौरी शर्मा, डॉक्टर सपना सालोदिया ने बताया कि दैनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करना और मानसिक संतुलन बनाए रखने में होम्योपैथी की प्रभावी भूमिका को जन सामान्य तक पहुंचाना रहा। इसका उद्देश्य विशेषज्ञों ने तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने और समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता पर बल दिया। दोपहर सत्र में NIFT जोधपुर में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर निशा सिसोदिया, विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग एवं डॉक्टर चारुशीला शर्मा, सहायक आचार्य रिपोर्टरी विभाग ने छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, स्वच्छता के उचित उपाय और इससे संबंधित सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य में होम्योपैथिक चिकित्सा की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर मनाली त्यागी, एसोसिएट प्रोफेसर मटेरिया मेडिका विभाग UCH, गीति कर्मकार, सहायक आचार्य NIFT और BHMS के विद्यार्थियों का NIFT में आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के सफल संचालन में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर गौरी शर्मा ने बताया कि सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और होम्योपैथी के प्रति विश्वास को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि बाकी ने बताया कि ज़्यादातर अपने मानसिक बीमारियों का कारण होता है वो होता है अकेलापन, और स्पेशली जब हम ओल्ड एजेस या बुढ़ापे में आते हैं तब अकेलापन कुछ ज़्यादा ही खटकता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बहू होते हैं, वो अपने काम पे जाते हैं और बूढ़े लोग अकेले रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो हम इनके लिए ये उपाय कर सकते हैं कि हम जैसे पहले ज़माने में चौपाल लगती थी वैसे हम चौपाल लगा सकते हैं, या फिर अपने लोकेलिटी में अपन भजन संध्या या फिर किसी भी धर्म के हो, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं वो बैठ के अपनी बातें लोगों से शेयर कर सकें और अपने मन में घुटके नहीं रहे। दूसरा होता है कि जो पेरेंट काम काज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। जब उनको अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है तब वो उस टाइम अवेलेबल नहीं रहते, तो बच्चा बाकी लोगों को देखता है और उनको अच्छी ज़िंदगी जीते हुए देखता है, तो खुद के बारे में सोचता है कि मैं उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव हो रहा है, मेरे घर वाले क्यों नहीं कर रहे। इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा परेशान रहता है। तो हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हम उनको कभी अकेला ना छोड़ें
और हर परिस्थिति में उनके साथ दें और उनके साथ खेलते कूदते रहें ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। इसके अलावा होता है पढ़ाई का प्रेशर। जोधपुर के पहले आईपीएल खिलाड़ी अरिष्ट सिंह भी आरसीए एडहॉक कमेटी में मनोनीत। क्रिकेट को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के समर्थन से जोधपुर में क्रिकेट प्रेमियों में अभूतपूर्व उत्साह, सैकड़ों वाहनों की रैली निकाली गई। जोधपुर के क्रिकेट जगत के लिए यह अत्यंत गर्व और उत्साह का अवसर है कि अरिष्ट सिंघवी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी में मनोनीत किया गया है। यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सम्मान है बल्कि पूरे जोधपुर के क्रिकेट समुदाय के लिए गौरव का विषय है। अरिष्ट सिंघवी का क्रिकेट सफर प्रेरणादायक रहा और उन्होंने जिला एवं राज्य स्तर पर सभी प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। वे एक पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हैं और जोधपुर के पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने आईपीएल में खेलकर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। जैसे ही यह समाचार प्राप्त हुआ और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा क्रिकेट विकास को लेकर सकारात्मक सोच और समर्थन की जानकारी सामने आई। पूरे जोधपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जोधपुर के नेतृत्व में एक भव्य आभार और समर्थन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली 1A व्हाइट हाउस जोधपुर स्थित DCA कार्यालय से प्रारंभ होकर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम तक निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों वाहनों का काफिला शामिल रहा जिसमें युवा क्रिकेटर, वरिष्ठ खिलाड़ी, कोचेज और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारी जनसमर्थन के चलते यह काफिला अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगाकर पहुंचा, जो इस बात का प्रतीक है कि जोधपुर में क्रिकेट के प्रति कितनी गहरी भावना और जुड़ाव है। उपस्थित सभी क्रिकेट प्रेमियों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान में क्रिकेट का नया युग प्रारंभ होगा। साथ ही अरिष्ट सिंघवी की नियुक्ति को एक सकारात्मक कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि एक खिलाड़ी के अनुभव से प्रशासन में पारदर्शिता, मेरिट आधारित चयन और जमीनी स्तर पर क्रिकेट विकास को नई दिशा मिलेगी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।